प्रदीप 30 साल के हैं और करीब 4 साल से नौकरी कर रहे हैं। नौकरी के शुरुआती वक्त में प्रदीप ने ऐसे ही शॉपिंग और घूमने फिरने में पैसे खर्च कर दिए। अब हाथ में लाख या 50,000 से ज्यादा पूंजी नहीं है। ऊंची महंगाई और नौकरी के तमाम झंझटों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है। खूब सोच विचार कर उन्होंने एक टारगेट तय किया कि अगले 15 साल में उन्हें नौकरी छोड़नी है। लेकिन वे नौकरी छोड़ने से पहले 1 करोड़ रुपए से ज्यादा पूंजी इकट्ठी करना चाहते हैं। अब उलझन इस बात की है कि उन्हें हर महीने कितना पैसा बचाना होगा कि वे इस टारगेट को हासिल कर सके। प्रदीप जैसे परेशानी में एक बड़ा तबका होता है। तमाम लोगों या तो नौकरी छोड़कर अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं या फिर एक तय वक्त में ही बड़ी पूंजी इकट्ठी करना चाहते हैं ताकि रिटायरमेंट की उम्र में पहुंचने पर उनके दिमाग पर पैसे कमाने का प्रेशर ना हो। तो आज इसी कैलकुलेशन को देखेंगे कि कैसे आप 15 साल में अपने लिए 1 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़ मनी और मैं हूं श्रेया ठाकुर। सबसे पहले तो जान लीजिए कि फिक्स्ड डिपॉजिट वगैरह में मिलने वाला 6 से 7% का रिटर्न आपका टारगेट पूरा नहीं कर पाएगा। फिर कहाँ जाएं? तो भाई 2 तरीके हैं, या तो आप स्टॉक्स में पैसा लगाएं या आपको तगड़ा रिटर्न मिले या फिर म्यूचुअल फंड्स का रास्ता अपनाएं। स्टॉक्स के साथ एक दिक्कत है, देश के बड़े तबके को शेयरों में इन्वेस्टमेंट की ज्यादा जानकारी नहीं है। ऐसे में इनमें पैसा लगाकर एक बड़े जोखिम का शिकार हो सकते हैं। मतलब ये कि बाजार केवल जानकारी रखने वाले लोगों के लिए ही सही है। तो अब बचा म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन। लंबे वक्त में बड़ी पूंजी खड़ी करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के जरिए पैसे लगाएं। ऐसा करने से एक तो आपका जोखिम कम हो जाता है, साथ ही आप धीरे धीरे अपनी पूंजी को बड़ा करते जाते हैं। तो चलिए अब कैलकुलेशन देखते हैं कि 1 करोड़ रुपए कैसे इकट्ठे होंगे, और वो भी बस 15 साल में। तो आपके इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन हुआ 15 साल। अब मान लेते हैं कि आपको सालाना 14% का रिटर्न आपकी एसआईपी पर मिलेगा। तो आपको हर महीने शुरू करनी होगी 20,000 रुपए की एसआईपी। इस तरह से अगले 15 साल में आपका इन्वेस्टमेंट होगा 36 लाख रुपए का और 15 साल बाद आपकी पूंजी होगी 1 करोड़ 21 लाख रुपए। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन की, क्योंकि इन्फ्लेशन से एडजस्ट किए बगैर आप सही अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि आपको 15 साल बाद कितना पैसा जरूरी होगा। यह आंकड़ा रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहे लोगों के लिए भी काम का है। मान लीजिए आपका अभी हर महीने 50,000 रुपए का खर्च है। आप 15 साल तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं और मान लीजिए कि आपको 14% सालाना रिटर्न इन्वेस्टमेंट पर मिलेगा। अब ये मान लेते हैं कि महंगाई दर 6% सालाना रहने वाली है, तो इस हिसाब से देखें तो 15 साल बाद आपका खर्च 1 करोड़ 19 लाख 828 रुपए होगा। इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने पर आपको 1 करोड़ 60 लाख रुपए की जरूरत होगी। इसके लिए आपको अपनी एसआईपी की रकम को बढ़ाकर 26,374 रुपए करना होगा। आपके एसआईपी के जरिए जमा रकम होगी 47,47,334 रुपए। यानी चाहे आपको अगले 15 साल में रिटायर होना हो और आपको उसके लिए पूंजी चाहिए हो, या फिर आपको इस अवधि में अपनी नौकरी छोड़नी हो और अपना कारोबार शुरू करना हो, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाने के लिए हमने आपको यहाँ बताया कि आपको कितने पैसों की एसआईपी शुरू करनी होगी। तो बिज़ मनी के इस एपिसोड में हमने आपको सब कुछ बता दिया है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।